गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो जी अभी सुबह की शुरुआत हो रही है इन प्यारे प्यारे खिलते हुए फूलों के साथ। और हमारे लिए दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही इन फूलों की तरह हंसता खेलता मुस्कुराता रहे। तो जी आज तो हमारे दिन की शुरुआत हो गई है इन फूलों से। और उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी किचन में नहा धो करके। तो यहाँ पे चल रही है जी पूड़ी सब्जी बनाने की तैयारी। तो सोचा है कि मतलब स्कूल जाने से पहले ही जो है ना सब खाना वाना बना के चले जाएं, क्योंकि जब दोस्तों ये सब पूरी वगैरह बनाते हैं ना तो आकर के बिल्कुल भी मतलब बन नहीं पाता है क्योंकि थकान हो जाती है ना। तो यहाँ जी मैंने आटा लगा करके रख दिया है। और अब सब्जी के लिए रात को मैंने छोले भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मैं ना टमाटर काट दे रही हूँ पहले। और दोस्तों है ना जब भी मैं टमाटर वगैरह काटती हूँ ना तो टमाटर क्या होता है ऊपर से तो बिल्कुल आपको अच्छा सा दिखाई देगा, लेकिन जब अंदर काटते हैं ना तो थोड़ा सा स्मेल सी आती है। इसलिए मैं जब भी टमाटर काटती हूँ तो उसको थोड़ा सा एक बार सूंघ करके काट लेती हूँ। तो यहाँ जी हमारे जो है ना कुकर में छोले डाल दिए हैं। और आज जो है ना मैं एक सूती कपड़े में थोड़ा सा चाय पत्ती बांध करके अच्छे से धागे से बांध दे रही हूँ ताकि ये खुले नहीं। और वो डाल करके दोस्तों ये थोड़ा आज जो छोला है ना अलग तरीके से बनेगा कि जो है ना इसका कलर चेंज हो जाए। हर बार जो है मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो इस बार थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टेस्ट में। तो यहाँ जी मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और इसको रख दिया है इंडक्शन पे। तो अभी जितने जो है यहाँ सीटी आई है और 4-5 सीटी लगभग मैंने ले ली है। और देखिए अच्छे से जो है ना छोले बॉईल हो गए हैं। और इसमें जो है ना मैंने वो डाला था ना चाय पत्ती कपड़े में बांध के, वो भी मैंने इसको निकाल दिया है। और दोस्तों अभी भी आपको लग रहा है ना मेरी आवाज़ से मेरी जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, क्योंकि मुझे सर्दियों में ऐसे ही जुकाम रहता ही है। चलो कोई नहीं, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो काम है वो तो हम रेगुलर करना ही है। तो वहाँ पे छोले भी अच्छे से हो गए थे बॉईल। और यहाँ पे मैंने खीर के लिए चढ़ा दिया था दोस्तों दूध। और ये जो सेवई आप देख रहे हैं ना ये है ना रोस्टेड है, तो इनको आपको है ना ऐसे फ्राई नहीं करना होता है, बस ऐसे ही आप दूध बॉईल करो और उसके अंदर डाल दो। तो मेरे लिए एक अच्छा मतलब तरीका है कि जो है ना खीर वगैरह बनानी होती है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बस दूध बॉईल करते डाल दो। और सेवई वाली खीर में है ना लगभग 15-20 मिनट में दोस्तों बन ही जाती है ये। तो वहाँ पे हमारी खीर बन रही है। और यहाँ पे जो है ना मैंने कुकर में मसाला छोंक लिया था और यहाँ पे अब डाल दे रही हूँ दोस्तों छोले। तो अभी जो है ना ये छोले जो मैंने डाले हैं ना इनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो थोड़ा अच्छे से पका करके बनाती हूँ ताकि जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा वाला आए। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, इतने मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट किए हैं। और देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से बॉईल हो करके बहुत ही अच्छी टेस्टी वाली लग रही है। तो यहाँ पे जी हमारी सब्ज़ी हो गई थी, गैस बंद कर दी है। और यहाँ पे हमारी खीर भी हो गई थी। तो यहाँ खीर में डाल दिया है मैंने केसर की 2-4 रेसे डाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट कट किए थे वो भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिला करके दोस्तों इसको ढक करके रख दूँगी। और उसके बाद जो है ना मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह सुबह किचन में आकर के लग गई थी ना तो थोड़ा सा ठंडी सी हो रही थी। तो यहाँ पे बस अभी हस्बैंड भी उठ गए थे तो वही जो है ना शूट कर रहे थे वीडियो। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी लग रही थी। तो बस हस्बैंड बोल रहे थे कि आज सुबह सुबह इतनी जल्दी चाय कैसे पी रही हो। तो इनको मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा वाली सर्दी लग रही है। तो चाय पी ली थी और उसके बाद वापस से दोस्तों किचन पे आ गई। और यहाँ पे अब मैंने तैयारी करने लग गई हूँ पूरी तलने की। तो यहाँ पे पहले मैंने है ना इस कढ़ाई को है ना दोस्तों हीटर पे चढ़ाया था, लेकिन हीटर पे ये कढ़ाई गर्म ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर वापस से मैंने है ना इसको है ना गैस पे ही चढ़ाया। और यहाँ पे कुछ याद आ गया था मेरे को कि है ना हमारे मतलब हमारी एनिवर्सरी के दिन ही है ना हमारी टाउनशिप में मैराथन हुई थी। तो मैराथन में मतलब हम लोग सुबह मॉर्निंग में चले गए थे 6:30 बजे। और वहाँ मतलब हम लोगों ने मैराथन की थी 5 किलोमीटर की, तो उसमें मैं फ़र्स्ट आई थी। तो वो दिन तो मतलब मेरे लिए इतना स्पेशल था कि मेरे को अपने आप ही सरप्राइज़ मिल गया था, हस्बैंड को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहाँ मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला। तो एक अच्छी फीलिंग होती है दोस्तों सबके लिए। और फिर बाद में मैं 2-2:30 बजे आकर के दोस्तों वही पूड़ी सब्ज़ी वगैरह मैं बनाई थी, क्योंकि उस दिन था संडे तो मेरा स्कूल था नहीं।
तो वो तो थोड़ा हो गया था मैनेज। लेकिन अब स्कूल का था तो मुझे यहाँ पे स्कूल भी जाना था। तो यहाँ पे जी हमारी पूड़ी अभी बन गई थी बातें करते करते आपसे। और इसमें मैंने ना पेपर लगा दिया था और इसको अच्छे से बंद कर दिया है ताकि जो पूरियाँ है ना वो गर्म रहे। तो यहाँ किचन का काम हो गया था दोस्तों, और अब जो है मैं किचन की क्लीनिंग कर दे रही हूँ हाथ के हाथ। और उसके बाद जो है ना देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, हमारे छोले जो है ना अच्छे से बन गए थे और मैंने सारे बर्तन वगैरह खाली कर दिए थे दोस्तों। और इसके बाद जो है ना जो भगवान की पूरी थी वो तो मैंने उसमें डाल दी थी, और जो गाय की थी ना वो मैंने यहाँ पे पॉलीथीन में डाल के लगा दी थी ताकि बाबा आएंगे तो हस्बैंड को याद रहेगा कि देना होता है, क्योंकि किचन में जब रहता है ना तो पता ही नहीं चलता। और देखिए यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी मैं आपको दिखा रही थी, दोनों तरफ से काफ़ी अच्छा कलर आया है। रात को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था दोस्तों कि रचेगी। तो जी ये थी हमारी मेहंदी। और यहाँ पे मैंने पहना है आज ये वाला सूट, क्योंकि दोस्तों मैं सूट इसलिए पहनी हूँ क्योंकि स्कूल जाना है। साड़ी अगर मैं पहनती ना तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा है ना परेशानी होती है उनको संभालने में। तो यहाँ पे जी में 2 काम हो रहे थे, हस्बैंड जो है ना सेव खा रहे थे तो मेरे को भी खिला रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और स्कूल जाने में सिर्फ 5-10 मिनट ही बच रहा था। तो बस वही जो है ना मैं फटाफट से यहाँ रेडी हो जा रही थी और हस्बैंड से पूछ रही थी कि ये सूट कैसा लग रहा है और मैं दुपट्टा किस तरीके से लगाऊं, साइड से लगाऊं या फिर दोनों तरफ लेकर के लगाऊं। तो यहाँ पे बस हस्बैंड ही बता रहे थे कि दोनों तरफ जो लेकर लगा रहे हो ना वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे जी हम हो गए थे तैयार जाने के लिए। दोस्तों मेरा रहता है, मेरे हस्बैंड से मैं पूछती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, कुछ अगर कुछ कमी है तो बता दो, तो वो बता देते हैं। तो जी यहाँ हो गई है तैयारी स्कूल चलने की, तो चलते हैं दोस्तों और आकर के मिलते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चाबी ले ली है स्कूटी की और चलते हैं अपने स्कूल की तरफ, अपने बच्चों के पास, उनको पढ़ाने के लिए, उनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। और मेरा दोस्तों ऐसे ही रहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ खूब मतलब मस्ती करती हूँ, खूब खेलती हूँ, उनको समझाती हूँ सब चीज़ें अच्छे से। और जी स्कूल से आ गई थी और आते ही है ना मेरे को बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस सुबह चाय पी करके चली गई थी ऐसे ही। तो यहाँ पे जी भगवान के भोग लगा लिया था, उसके बाद हमारे भोग लग रहा था। और दोस्तों आज जो है ना शाम को किसी के मतलब मैं पहले किसी बच्चे को पढ़ाती थी स्कूल में, तो उस बच्चे का आज बर्थडे है तो उसमें जाना था हम लोगों को। तो ऐसे हो गया कि चलो आज शाम को पार्टी होएगी तो पार्टी में चले जाएंगे, खाना वाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इतने में जो है ना ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, खाना खा के जस्ट फ्री हुई और उसके बाद यहाँ पे है ना मतलब ये दोनों की मस्ती चल रही थी। और जैसे ही जब मैडम आ गई ना तो ये दोनों जो चुपचाप शांत बैठ गए थे बच्चों का रहता है ना, थोड़ा सा टीचर आ जाती है तो उनको थोड़ा सा सिंसियरिटी रहती है कि नहीं मैम के सामने शैतानी नहीं करनी है। तो बस ऐसा ही है। तो यहाँ इन दोनों बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। और दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई बच्चा कुछ सीख रहा है ना तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है कि मैं कुछ सिखा पा रही हूँ। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं कुछ बच्चों को अपनी तरफ अपने अंदर से कुछ नया दे रही हूँ। तो जी यहाँ पे है ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और उसके बाद आ गए थे दोस्तों हम पार्टी में। तो जी ये था यहाँ का अभी नाश्ता, तो जिसमें चाउमीन, कटलेट और फ्रेंच फ्राइज़ तो ये सब था। और ये यहाँ की डेकोरेशन है, तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। और दोस्तों आपको पता है ना जब केक आ जाता है ना तो बच्चे उस केक के पास से बिल्कुल नहीं हटते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी कि बच्चे बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब केक कटिंग हो। तो यहाँ केक कट होने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि कुछ होता है ना कि फादर वगैरह इधर उधर गए हुए थे ड्यूटी वगैरह पे, तो बस इसी वजह से। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं एक दूसरे से बच्चे लड़ाई भी कर रहे हैं, मैं आगे खड़ा हूँगा, मैं आगे खड़ा हूँगा। तो यहाँ पे है ना ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए थे और हम लोग भी ऊपर स्टेज पे थे। और फिर उसके बाद फाइनली यहाँ हो रही थी केक कटिंग दोस्तों। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Advik. Happy birthday to you. दूर से चल रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ केक कटिंग हो गई थी और हम आ गए थे खाना खाने के लिए। तो खाने में था ये सब, पूरी तो वैसे भी हमने सुबह खाई है, लेकिन जब पार्टी में आए हैं तो ये सब होता ही है। तो यहाँ अभी सभी लोग जो है ना केक वगैरह खाने के बाद खा रहे थे खाना। और दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ऐसे ही मैं आपके साथ अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।